बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी और विदाउट अवन बनाऊँगी, जो कि बेकरी से बहुत ही अच्छे घर पे हम रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में, जो कि बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है। तो इस चिकन बन को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक फ्राई पैन लूँगी और उसमें ऑयल ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। एक इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर दूँगी। और इसे हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसे भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा या ब्राउन नहीं कर दीजिएगा। ये इस तरह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है ये भी, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में रखा है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इसके क्यूब्स नहीं है। आप इसमें अगर कीमा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और चिकन को ऐड करने के बाद ये कि फ्राई अच्छा सा करना है ताकि इसमें जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। नमक आपने फ्राई करने के दौरान इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, ये ऐड कर दूंगी। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे अच्छा सा। अब इसमें मेन स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सोया सॉस ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। और सिरका ऐड करेंगे इसमें वाइट विनेगर, ये ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे ये कि थोड़ा सा खट्टा सा होगा फ्लेवर। इसमें फिर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छा सा इसे कुक कर लेंगे, यहाँ पे ये कि थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा। और ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ की है, तो इसमें ये कि फिर मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ। एक आलू है मेरे पास बड़े साइज़ का, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। यहाँ पे ग्रेट कर लीजिएगा ताकि ये कि आलू जो है वो कुक होने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह चिकन के साथ बिल्कुल मैश हो जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा होगा। अब इसमें लास्ट में ऐड करूँगी चेडर चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर, ये भी मैंने ग्रेट की हुई है, इसे ऐड कर दूँगी। और इसे हमने 2 से 3 मिनट कुक करना है, जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। चीज़ ऐड करें या ना करें ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करते तो भी इसका फ्लेवर जो है इसकी फिलिंग का बहुत ही अच्छा होगा। बस इसे जस्ट हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे तो ये भी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल ले रही हूँ और इसमें 2 कप के बराबर मैदा ऐड कर रही हूँ। 2 कप के बराबर आप पहले ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और यीस्ट यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। एक इसमें अंडा ऐड कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो ख़मीर है, जो यीस्ट हमने ऐड की है या जो चीनी वगैरह ऐड की है, वो अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे फिर मैंने नीम गर्म दूध लिया है, नीम गर्म दूध के साथ मैं डो को गूँधूँगी। बहुत ही अच्छी राइस होगी और बन में जो टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़े का होगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आप अगर गर्म पानी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैदा मैंने और ऐड किया है, तकरीबन 1/2 कप के बराबर। जी यहाँ पे डो थोड़ी सी कम लग रही थी तो ये कि फिर मैदा थोड़ा सा और ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छी सी हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट इसकी डो रेडी हो गई है। बस आपने ये कि इसको थोड़ा सा फाइन कर लेना है गूंद के अच्छा सा। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इस पर और इसे मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी।
इसे हम कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे और 1 से 1.5 घंटे के बाद ये साइज़ में डबल हो जाएगी। ये इसकी लुक चेक करें, बहुत ही अच्छी डो राइस हो गई है, बहुत ही परफेक्ट हो गई है। अच्छा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके किचन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो फिर आप इसे ओवन में रखें। अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखें। तो अगर गर्मी है तो फिर आप इसे बस 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डो को नीट किया है और इसके बाद हम इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। इसके मैं 8 पेड़े रेडी कर रही हूँ जो कि 2.5 कप मैदे से बने हैं। ये इस तरह से कटिंग करके बराबर हम कटिंग करेंगे और इसके हम पेड़े रेडी कर लेंगे। पेड़ों को आप बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखिएगा क्योंकि इन्होंने राइसों के साइज़ में डबल हो जाना है। और इस तरह फिर एक पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा इसको हम बेलेंगे। इस तरह बेलन की मदद से थोड़ा सा बेलेंगे, बस आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं इसको बेलना, नहीं तो इसकी जो ऊपर वाली तय है वो बहुत ज़्यादा पतली होकर जब राइस होगा बन तो ये कि फिर फट भी सकता है। इस तरह उसकी जो फिलिंग है वो सारी बाहर आ जाएगी। थोड़ी सी इसमें फिलिंग रखेंगे, इस तरह ऊपर से बंद कर देंगे और ये इसका परफेक्ट पेड़ा रेडी हो गया। ये इस तरह सारे बन हम रेडी करेंगे। उसके बाद एक बेकिंग वाली ट्रे ले लेंगे, थोड़ा सा इस पर हम कुछ का ऐड करेंगे। आप अगर ऑयल इसके ऊपर लगाना चाहें तो वो भी ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पे रेडी किए हुए बन हम रख देंगे और इसे मैं विदाउट अवन कर रही हूँ। तो इसके लिए ये कि आपको थोड़ी देर इसे रेस्ट देनी है, पहले 10 से 15 मिनट इसी तरह इसे रेस्ट देनी है। उसके बाद फिर आपने बेक करना है। थोड़ा सा ऊपर एग लगा देंगे, फेंटा हुआ है, और इससे ये कि इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी होगी। सफ़ेद तिल थोड़े से ऐड करेंगे इसके ऊपर और मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ी सी इस पर कलवंजी ऐड कर रही हूँ। देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप फिर स्किप कर सकते हैं। पतीले को यहाँ पे मैंने प्री हीट किया हुआ है, 10 से 15 मिनट पहले मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए, और 40 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने बन को बेक किया है। यहाँ पे बन अच्छे से बेक हो गए हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इनको बेक करना है। और ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए हैं। ये नीचे से भी बहुत ही अच्छा इनका कलर आ गया है, ये चेक करें। अच्छा, पेड़े मैंने बहुत छोटे छोटे लिए थे लेकिन राइस होके बिल्कुल परफेक्ट जो बन होते हैं इस साइज़ में आ गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। ये इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़े के और गरम गरम है, तो लाजमी आपने बनाने हैं, लाजमी बना के सर्व कीजिएगा। आप इसमें फीलिंग अपनी मर्ज़ी से जो भी बना के ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ये इस तरह से। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।